विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुताई से आशीष दे। आज ही पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ही ऐतिहासिक दिन मनाया जा रहा है। कितने लोगों को पता है? हालेलुया। पूरी दुनिया के अंदर आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और दुनिया में जहां भी कलीसियाएं हैं, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और पूरी दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं हैं, वो आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को मना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से आज पुनरुत्थान के विषय में चंद बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। क्यों पूरी दुनिया के अंदर आज बड़ा जश्न है, आज बड़ा आनंद है। और जब मैं सुबह उठा था तो मैंने अपना मोबाइल देखा और बहुत सारे मैसेजेस उसमें थे कि हैप्पी ईस्टर और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मैसेज लोगों ने मुझे भेजे हुए थे। और आपने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल नेटवर्क है उनके ऊपर आपने बहुत सारे मैसेजेस देखे होंगे गुड फ्राइडे के और ईस्टर के। और मैं चंद बातें आज यीशु मसीह के वचन में से आपके साथ करना चाहता हूं। बाइबल के अंदर ईस्टर नाम का कोई शब्द नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा खास संदेश है आपके लिए। आज का संदेश सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम से आप पाप से आजाद हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आप बीमारी से आजाद हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का बोझ और डिप्रेशन चला जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, क्रूस की कथा, पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 18 वचन के अंदर लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। हालेलुया। मैंने आपको बताया आज ईस्टर संडे करके मनाया जा रहा है। बाइबल के अंदर 66 किताबों के अंदर कहीं भी आपको ईस्टर शब्द नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये 325 एडी के बाद में कॉन्स्टेंटाइन राजा, जब रोम का राजा था, उसने जब युद्ध जीता, उसके बाद में ये दो फेस्टिवल जो है, इनको उस फेस्टिवल से पहले वो कोई दूसरे फेस्टिवल मनाते थे। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तब उन्होंने नाम वही थे, पर उन फेस्टिवल को बदलकर इस जगह पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को मनाना शुरू किया। हालेलुया। और आज मैं यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बारे में चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। याद रखिए, आपको दो चीजों को समझना है। कितनी चीजों को? दो चीजों को। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारा गया। हालेलुया। हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि हमारे पापों के लिए, पर एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है क्या मेरे पाप क्षमा हुए या मेरे जीवन के अंदर पूरी रीति से मैं छुटकारा पा चुका हूं। पहली बात, हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझना है। नंबर 2, यीशु मसीह के जी उठने को समझना है। हालेलुया। आज तक धरती के ऊपर जितने भी लोगों ने जन्म लिया, बाइबल उसके विषय में कहती है, कोई भी व्यक्ति, एक वचन को पढ़ेंगे, समोपदेशों की किताब, उसका 8वां अध्याय 8 वचन, समोपदेशों की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 8 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। समोपदेशों की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 8 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, समझ के बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे लोगों को एक डाउट है। कल मैं एक भाई के साथ बैठा हुआ था, उस भाई से बात करते, उसने बोला, हाँ यीशु मसीह भी आया धरती के ऊपर, बहुत सारे लोग धरती के ऊपर आए, वो जिए, मरे, उसके बाद में उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि वो कहां है। पर आपको पता है, समोपदेशक का राइटर सुलेमान मनुष्यों के लिए लिख रहा है। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो आम मनुष्यों की तरह नहीं हुआ। वो आम मनुष्य नहीं था, वो मनुष्य रूप में आया। हालेलुया। बड़ा ही ध्यान से समझना है आपको। और मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आज आपके जीवन के ऊपर से बोझ जाएगा, क्योंकि ये वचन मुझे और आपको आजाद करता है। ये वचन मुझे और आपको रिलैक्स करता है। ये वचन मुझे और आपको सांत्वना और शांति से भरता है। जब भी मेरे जीवन में पीड़ा होती है, मैं इस वचन को याद करता हूं
इस वचन को मनन करता हूं, इस वचन का अंगीकार करता हूं, उसी समय ये वचन मेरे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगता है, मैं सांत्वना और शांति से भर जाता हूं। हालेलुया। सबोपदेश की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 8 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ जी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं प्रभु का दास सुलेमान मनुष्यों के लिए लिख रहा है, ऐसा धरती के ऊपर कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, जिसका वश किस पर चले। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। धरती के ऊपर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसका वश किसके ऊपर चले, प्राण के ऊपर चले। हाँ, कि वह उसे निकलते समय रोक ले। और बाइबल क्या कहती है कि कोई भी मनुष्य धरती के ऊपर ऐसा नहीं कि उसका वश जो है वो प्राण पर चले और वो उसे निकलते समय रोक ले। हाँ जी। और ना कोई मृत्यु के दिन पर हाँ, अधिकारी होता है। बाइबल कहती है ना ही कोई मृत्यु के दिन के ऊपर अधिकारी हो सकता है। हालेलुया। 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, थोड़ी देर के लिए हम आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी सच में आप अद्भुत हैं, प्रभु जी आप सच में अद्भुत हैं। थोड़ा समय इस वचन के ऊपर हम मनन करें। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप मेरी मदद और सहायता करें, और यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों की भी मदद और सहायता करें ताकि ये वचन का प्रकाशन इनके जीवन में काम करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। कौन सा दिन मना रहे हैं हम? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और इसको ईस्टर का नाम दिया गया। और मैंने आपको बताया ईस्टर नाम का शब्द कोई भी बाइबल के अंदर नहीं है, इसको ऐड किया गया है किसमें? मसीहों के साथ में। लेकिन बाइबल अब यहां पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल कहती है सबोपदेश की किताब उसके 8वें अध्याय की 8 वचन के अंदर, धरती के ऊपर कोई मनुष्य नहीं है जो प्राण को निकलते समय रोक सके और जिसका अधिकार मृत्यु के दिन पर हो। और बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं, अरे यीशु मसीह भी तो मनुष्य है, यीशु मसीह भी तो मनुष्य है, और यीशु मसीह जो धरती पर आया वो भगवान नहीं, वो भी एक मनुष्य था, और मनुष्य कैसे परमेश्वर हो सकता है? पर यहां पर सुलेमान इन बातों को क्लियर करता है, मनुष्य जो धरती पर पैदा होता है वो अपने मृत्यु के दिन के ऊपर कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता, वो अपने मृत्यु के दिन के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो सकता, और अपनी मृत्यु के समय में, मौत को आते समय वो रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो आपको पता प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं हम पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 17 और 18 वचन। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय के अंदर लिखा, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। क्यों? वो मुर्दों में से जी उठा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 17 और 18 वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। हाँ जी। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, बाइबल कहती है पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। सुलेमान कहता है कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो जिसका वश प्राण के ऊपर चले और वो निकलते समय उसको रोक सके, या उस दिन के ऊपर अधिकारी हो सके। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं पिता इसीलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं प्राण देता हूं। हाँ जी। कि उसे फिर ले लूं। हालेलुया। मैं और आप कह सकते हैं कि मेरी जान जाएगी मैं उसको वापस ले सकता हूं। क्या धरती के ऊपर किसी भी बंदे ने, किसी भी जितने भी लोग धरती के ऊपर पैदा हुए, क्या किसी ने कभी ऐसी स्टेटमेंट दी कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ है कि मैं अपने प्राण को दे भी सकता हूं, मैं उसको वापस भी ले सकता हूं? सुलेमान ने कहा कोई मनुष्य धरती के ऊपर नहीं है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूप में वो आया, लेकिन वो मेरी और आपकी तरह मनुष्य नहीं था। बाइबल कहती है वो संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ उसके नियंत्रण में। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय के अंदर लिखा, इसीलिए यीशु मसीह की मृत्यु को समझना बहुत जरूरी है और यीशु मसीह के पुनरुत्थान को समझना भी बहुत जरूरी है। और यहां पर वो क्या कहता है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। नंबर 2 वो कहता कोई भी, और उसमें फिर वापस ले लूं। हाँ आगे 18, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। हालेलुया। कोई भी मेरे प्राण को मुझसे छीन, हालेलुया। आगे, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। उसे मैं आप ही देता हूं, मुझे उसके देने का भी अधिकार है। समझ के बोले हालेलुया। कोई बंदा है यहां पर
जब पूरे ब्रह्मांड में कभी आपने देखा किसी की स्टेटमेंट सुनी, वो मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं मौत दे भी सकता हूं और वापस भी, मैं मर भी सकता हूं और वापस भी। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसको वापस लेने का भी अधिकार है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपको यीशु मसीह की मृत्यु को समझना पड़ेगा। बाइबल को पूरी रीति से पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया, यीशु मसीह ने बिल्कुल भी अपना जीवन नहीं जिया। प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन जिया जो पिता ने उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भविष्यवाणियां नबियों ने करी। यशायाह नबी ने 750 साल पहले बोला कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब मानव देह में आएगा और उसको क्रूसीफाई किया जाएगा, उसकी देह को तोड़ दिया जाएगा, उसके लहू को बहा दिया जाएगा, उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, सबसे पहली बात ये मैं डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया, पर वो मेरी और आपकी तरह मनुष्य नहीं था। जिस तरीके से हम मरते हैं और मृत्यु हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पढ़िए। 19वें अध्याय में जब यीशु मसीह ने प्राण दिया, बाइबल कहती है प्राण देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और बाइबल में लिखा उसके बाद में यीशु मसीह ने प्राण छोड़े। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को मार नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे और आपको यीशु मसीह की मृत्यु के रहस्य को समझना पड़ेगा। और प्रभु के वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का दास मत्ती लिखता है कि यीशु मसीह जब धरती पर आया, उसने सारे नबियों की भविष्यवाणियों को पूरा किया। हालेलुया। उसके लिए ठहराया गया था कि वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मर जाए। आपको पता है कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज आपको इन बातों को समझना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम से कि मैं आपको यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान समझा पाऊं। एक बंदा जब कल मुझसे बातें कर रहा था, उसने बहुत सारी बातें बताई, जिसको वो मानता उसके बारे में बताया। उसने इतना बड़ा ब्रिज बना दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कोई समुद्र में मिल गया, कोई वहां मिल गया, बहुत सारी बातें उसने मुझे बताई। हालेलुया। एक बात भी इसने ये नहीं बताई, मैंने बोला इतना कुछ बन गया, उससे मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। समुद्र के अंदर एक अद्भुत कार्य हो गया, धरती के ऊपर एक अद्भुत कार्य होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा बंगला बना दिया, घर बना दिया, बहुत मतलब बड़े बड़े काम कर दिए, उससे मुझे क्या बेनिफिट है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। क्या मुझे उसकी आराधना करनी चाहिए। उसने बोला यीशु के पीछे, मैंने बोला यीशु के पीछे चलने का बेनिफिट मुझे है, क्योंकि मैंने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन उसने मेरे पापों को क्षमा किया, उस दिन उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया, उस दिन उसने मेरा टूटा हुआ संबंध यीशु के साथ जोड़ दिया। अब मैं पापी नहीं, अब मैं यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धुलकर प्रभु के साथ जुड़ चुका हूं। हालेलुया। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह के प्राणों को कोई भी ले नहीं सकता था, उसने दिए और उसने फिर वापस लिए। इतिहास के अंदर कोई भी धरती के ऊपर ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा पीर पैगंबर पैदा नहीं हुआ जिसने जो मरा और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। और आज एक ही जो मनुष्य के रूप में आया, एक ही ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में आया, उसकी एक की कब्र खाली है आज। उसका नाम क्या है? प्रभु। समझ के बोले हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली। अगर किसी को डाउट हो कि यीशु मसीह की कब्र खाली नहीं है, यरूशलेम में जाइए, इजराइल में जाइए, आपको यीशु मसीह की कब्र दिखाई जाएगी कि यहां पर यीशु मसीह को दफनाया गया था, उस कब्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। अगर हजारों साल पुराने डायनासोर के कंकाल मिल सकते हैं और बहुत सारे लोगों के कंकाल मिल सकते हैं, यीशु मसीह को 2000 साल हुए, अगर यीशु मसीह मुर्दा होता तो उसका कंकाल भी वहां पर मिलता, पर बाइबल बताती है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इन्हीं बातों को समझने के लिए मैंने अभी बताया, यीशु मसीह धरती पर अपना जीवन जीने के लिए नहीं आया, और उसने बार बार अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में समझाने की कोशिश करी। आपको पता, चेले समझ ही नहीं पाए।
आज मैं और आप भी यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में समझ नहीं पाते। इसीलिए बहुत बार जब मुझे बहुत दर्द होता है, जब मैं बहुत समस्या में होता हूं, मुझे मेरे सेल्फ को बार बार याद दिलाना पड़ता है, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, तेरा कीमत चुकाई जा चुकी है। तू डिप्रेशन में नहीं रह सकता, तू बोझ में नहीं रह सकता, बीमारी में नहीं रह सकता, तू दुख में नहीं रह सकता। बार बार मैं अपने सेल्फ को ये बातें याद दिलाता हूं। और यहां पर बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बार बार चेलों से बातें करी। हालेलुया। चेले यीशु मसीह की मृत्यु के रहस्य को समझ नहीं सके। एक वचन को हम और पढ़ें, मत्ती का सुसमाचार उसके 16 अध्याय में हम चलेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसके 16 अध्याय में हम चलेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय। इस वचन को आप अच्छी रीति से जानते हैं। जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला कोई तुम्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछता है कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? तो पतरस कहता तू जीवते यहोवा का बेटा मसीह है। तो तब प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यीशु मसीह ने बोला ये बात तेरे ऊपर लहू और मांस ने नहीं, पर मेरे पिता की आत्मा ने क्या करी है, प्रकट करी है। इसी वचन के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। उसके बाद में यीशु मसीह को लग रहा है कि ये लोग मेरी मृत्यु को समझेंगे, पर आपको पता चेले इन बातों को समझ नहीं पाए। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, यीशु अपने चेलों से बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, मैं अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुन्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। सब मिलके बोले हालेलुया। अब यीशु मसीह मरे नहीं है, अब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है मैं धरती पर इसीलिए आया हूं कि मैं अपने प्राणों को दे दूं। किनके लिए? बहुतों मनुष्यों की छुड़ौती के लिए। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे ये रहस्य चेलों को समझ में आ जाए। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह चाहते हैं आपको भी ये रहस्य समझ में आ जाए। समझना चाहते हैं? मैंने पहले भी एक बार बताया था, मेरे को जो डीएनए मिला मेरे बाप से, हालेलुया। अक्सर बच्चों की शक्ल किनके जैसी होती है? वो बोलो भाई, किनके जैसी होती है? मां बाप जैसी। स्वभाव किनके जैसा होता है? शक्ल सूरत मां बाप जैसी, स्वभाव मां बाप जैसा, बातें मां बाप जैसी, सेम टू सेम। कई लोगों को तो मैंने देखा बिल्कुल डिट्टो, जैसा उसका बाप था वैसा उसका बेटा भी है। ये स्वभाव उसको अपने बाप से मिला, उसकी शक्ल सूरत पे आप जाए तो उसके बाप से मिला। ऐसे वो जाते रहेंगे, आप आदम तक पहुंचेंगे। मैं पापी पता क्यों? मेरे पाप के कारण नहीं। किसके कारण? सब लोग बोले हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं ये आपको समझ में आ जाए। मैं पापी इसीलिए हूं क्योंकि ये पाप का स्वभाव मेरे बाप से मिला, और मेरा बाप इसलिए पापी है क्योंकि उसको वो स्वभाव उसके पिता से मिला, और मेरा दादा इसीलिए। इसको बदल दे यार। समझ के बोले हालेलुया। सॉरी, कभी कभी जगाने के लिए भी ऐसी बातें करनी पड़ती है। हालेलुया। मैंने बताया मैं पापी कैसे हुआ? अपने बाप के कारण। मेरा बाप किसके कारण पापी हुआ? मेरे दादा के कारण। ये जनरेशन, इसीलिए प्रभु का दास दाऊद कहता, प्रभु मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, और प्रभु अधर्म के साथ में उत्पन्न हुआ। मैंने पाप नहीं किया, ये मेरे बाप से मिला। मेरे बाप ने पाप नहीं किया, ये उससे दादा से मिला, और जब दादा ने पाप नहीं किया उसके पिता से मिला। जब हम पहुंचते जाएंगे हमें मिलेगा ये पाप कहां से आया? आदम से। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। मैं पापी इसलिए नहीं कि मैंने पाप किए, पर मैं पापी इसलिए हूं क्योंकि ये पापी स्वभाव मुझे आदम से मिला। और बाइबल कहती है आदम के कारण मैं और आप क्या हो गए? पापी हो गए। आदम में हम सब लोगों को मरना था। जब तक आप आदम को नहीं समझेंगे, जब तक आप पाप को नहीं समझेंगे, तब तक आपको यीशु मसीह की मृत्यु की वैल्यू पता नहीं चलेगी। हालेलुया। मैंने आपको बताया दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहले प्रभु यीशु मसीह की मौत, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और बाइबल कहती है
पाप की मजदूरी मौत है। आदम के कारण मुझे पाप मिला और उस पाप के कारण मैं पापी हुआ, इसीलिए पाप का स्वभाव मेरे अंदर है। और आदम के पाप के कारण अगर मैं पापी हुआ तो पौलुस आगे जाके इन बातों को लिखता है, उनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों को समझाना चाहता है कि मुझे पकड़वाया जाएगा। आप पढ़ो आगे, थोड़ा सा और पढ़िए। और मार डाला जाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर यीशु मसीह चेलों को समझा रहा है, पर चेलों को समझ नहीं आ रही। हाँ आगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर पतरस उसको अलग ले जाकर झड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। सब के बोले हालेलुया। वो कहता परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ कभी ऐसा हो। आगे। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। सब के बोले हालेलुया। वो कहता है पतरस, है शैतान तू मेरे सामने से हट जा। प्रभु उसको दिखा रहा कि मैं यहाँ पर अपना जीवन जीने के लिए नहीं, पर अपने प्राणों को बहुतों की छुड़ौती के लिए देने के लिए आया हूं, और तुझे इस मृत्यु की बातों को समझना है। बार बार यीशु समझा रहा है, पर चेलों को समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। आपको पता हम डरते क्यों हैं? बीमारी से, दुख से, पीड़ा से, मौत से। हमें यीशु मसीह की मृत्यु की समझ नहीं है। जिस दिन मृत्यु की समझ में आ गई, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, आप भय मुक्त हो जाएंगे। आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा, आपको बीमारी से डर नहीं लगेगा, आपको समस्या से डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा मेरे यीशु ने कीमत चुका दी है। हालेलुया। यही चीजें प्रभु यीशु मसीह चेलों को समझाना चाह रहा है, और चेलों को समझ नहीं आ रही। आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए लोग शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, संसार की चीजों के ऊपर मन लगाते हैं, चंगाई के ऊपर, छुटकारे के ऊपर, शारीरिक चीजों के ऊपर मन लगाते हैं। बाइबल को ध्यान से पढ़िए। बहुत बार मैंने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी शारीरिक चीजों के लिए अपने प्राणों को नहीं दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का मिशन पढ़ना है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, 4 सुसमाचारों में पढ़िए, कहीं भी नहीं मिलेगा यीशु मसीह ने शारीरिक चीजों के लिए कुछ काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपने चेलों को उत्तेजित किया, गंभीर बातें करी। मैं बहुत सारे लोगों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को देने के लिए आया हूं। 17 की 22 भी पढ़ेंगे। मत्ती 17 की 22। जब वे गलील में थे, 17 की 22, मत्ती 17 की 22। नहीं, ये नहीं है, मत्ती 17 की 22 पढ़ो। जब वे गलील में थे, हाँ? तो यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र हाँ? मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, हाँ? वे इसे मार डालेंगे, हाँ? और वे तीसरे दिन जी उठेगा। सब मिलके बोले हालेलुया। आपने 21 से पढ़ा, 22 से नहीं पढ़ा। अच्छा, मेरे पास स्टडी बाइबल है। सब मिलके बोले हालेलुया। मेरे पास लिखा है, और वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह अपने चेलों को फिर द्वारा यहां पर मृत्यु के रहस्य को समझा रहा है। और बाइबल क्या कहती है? चेले समझ नहीं पा रहे, अंत तक समझ नहीं पा रहे। और आपको पता, मुझे और आपको ये बातें बड़े जबरदस्त तरीके से पौलुस समझाता है। मैं चाहता हूं हम चलेंगे 1 कुरिन्थिया उसके 15वें अध्याय के अंदर। 1 कुरिन्थिया उसके 15वें अध्याय के अंदर, 1 कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 19 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय उसकी 19 वचन से। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सारी दुनिया का फोकस कहां पर है? इसी दुनिया के ऊपर, दुनिया की चीजों के ऊपर, वर्ल्डली थिंग के ऊपर, है कि नहीं? हालेलुया। कहां पर फोकस है? संसार पर और संसार की। संत पौलुस इन चीजों को रद्द कर रहा है, कट कर रहा है, और वो क्या कहता है? अगर इसी जीवन में हम मसीह से आशा रखते हैं तो हम मनुष्यों में सबसे ज्यादा अभागे हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। सब मिलके बोले हालेलुया। मसीह मुर्दों में से जी उठा। आपको पता है, यहां पर बड़ी जबरदस्त गुत्थी को वो सुलझा रहा है, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। आज पढ़िए आगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, किसके द्वारा मृत्यु आई थी? सब मिलकर बोले हालेलुया। और पाप किसने किया था?
आदम ने, बाकी आदम के अंदर पाप किसने किया था? मैंने, आपने पाप किया था। मैं और आप पापी इसलिए हुए क्योंकि जब आदम ने पाप किया, हम सब लोग आदम की देह में थे। हालेलुया, हालेलुया। जब आदम ने पाप किया, हम कहां थे? आदम की देह में। और जब आदम पापी हुआ और मैं और आप भी क्या हो गए? पापी हो गए। संत पौलुस इन बातों को जबरदस्त तरीके से यहां पर समझाता है। वो कहता है सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप धरती पर आया। हाजी पढ़ो आगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। समझ के बोले हालेलुया। ये दो ही चीजें समझनी है बस। यहां पर ये दोनों चीजें बता रहा है। मुझे पाप कहां से मिला? आदम से। आदम के पाप के कारण मैं पापी हुआ और मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ये मुझे विरासत में मिल गया। अब इस विरासत के पाप से मैं अपने आप कभी नहीं छूट सकता था, इसलिए चाहिए था कि वो सृष्टिकर्ता खुद मानव देह लेकर धरती पर आए और मेरे और आपके पापों के लिए कहां पर मर जाए? क्रूस के ऊपर मर जाए। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, आप बीमार नहीं रहेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। अगर आप समझेंगे यीशु मसीह मेरी कीमत चुका चुका है। हालेलुया। आप अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह आपको छुटकारा देता जाएगा। आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। और यहां पर बाइबल क्या कहती है? 21 में लिखा है, यहां पढ़ो 21 को। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ। और जैसे आदम में सब मरते हैं, किसके कारण मरते हैं? बोलो, किसके कारण मरते हैं? किसके कारण मरते हैं? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के अंदर प्रभु यहोवा आदम से कहता, तूने पाप किया है, निश्चय तू मर जाएगा। दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ना, उसने बोला जिस दिन तू पाप करेगा, इस फल को खाएगा, निश्चय तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आदम के साथ साथ कौन मर गए? मैं और आप भी मर गए। हालेलुया। विरासत में हमें पाप का कर्जा मिल गया। क्या हो गया? विरासत में मुझे और आपको पाप का कर्ज मिल गया। अब यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर गया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी समझ खुल जाए। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर गया, बाइबल कहती है वो निष्कलंक है, उसने कोई पाप नहीं किया, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, उसके अंदर कोई झुर्री नहीं है। जब वो क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है, वो मेरे और आपके पाप के कर्ज को उतार रहा है। आपको पता है यही सुसमाचार है, यही उद्धार है। ये क्या है? यही सुसमाचार है और यही उद्धार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कहां पर मारा गया? क्रूस के ऊपर। जैसे ही हम क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 वचन के अंदर कहा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता, और हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। इन्हीं बातों को संत पौलुस यहां पर समझाने की कोशिश करता है और 22 में कहता है, आदम के कारण सब मरते हैं और मसीह यीशु के कारण, दोबारा पढ़े 22 को बेटे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे मसीह में सब जलाए जाएंगे। आगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, इसलिए हर एक कोई अपने अपनी बारी से पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। सब मिलके बोले हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं कहां था? और बोलो भाई, आप बोलेंगे मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। जब आदम ने पाप किया तब आप पैदा हुए थे? तो आप पापी हुए कि नहीं हुए? जब यीशु मसीह को मैंने और आपने ग्रहण किया, जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर है, उस समय मैं भी कहां पर हूं? क्रूस पर हूं। उस समय यीशु मसीह मेरा और सब लोगों के पापों का क्या कर रहा है? हालेलुया। मेरा और सब लोगों के पापों का क्या कर रहा है? मूल्य चुका रहा है। यही चीज समझनी है बस। हालेलुया। इन्हीं चीजों को समझने के लिए शैतान हमारी बुद्धि को क्या कर देता है? बंद कर देता है। यह समझ में नहीं आना चाहिए। संत पौलुस गलातियों की पत्री 2 अध्याय की 20 वचन के अंदर कहता है, मैं क्रूस पर हूं।
मैं कहां पर हूं? क्रूस पर। और मेरा पुराना जीवन क्रूस के ऊपर खत्म हो गया। एक बात याद रखिए, जिस दिन आप मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं उस दिन आपके टोटली पाप खत्म। हालेलुया। और इसलिए तो गुड फ्राइडे बनाया गया था। एक दिन एक व्यक्ति मर रहा है और उसको क्रूस पर टांगा जा रहा है, उसकी बॉडी को बेधा जा रहा है, उसके हाथों और पैरों में कील गाड़े जा रहे हैं। हम कह रहे हैं आज गुड फ्राइडे है। हालेलुया। क्यों गुड फ्राइडे है भाई? वो फ्राइडे इसलिए गुड हो गया क्योंकि मेरे और आपके पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। उस समय यहोवा सिर्फ यीशु को नहीं देख रहा, मुझे और आपको और पूरी मानव जाति को कहां पर देख रहा? क्रूस के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं बातों को संत पौलुस आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कैसे समझाता है। और वहां पर यहां पर कहता है आदम के पाप के कारण हम मरते हैं और मसीह यीशु की भलाई के कारण हम क्या होते हैं? जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। एक अंतिम काम करना जरूरी था। वो अंतिम काम क्या था? संत पौलुस इन बातों को बताता है। मैं चाहता हूं यहां पर हम उंगली रखें, यहां पर हमें आना है। उससे पहले हमें यीशु मसीह की मृत्यु को और उसके पुनरुत्थान के बारे में थोड़ा और समझना चाहिए। क्या समझना है? हम चलेंगे रोमियो की पत्री, उसके 6 अध्याय की 3 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 3 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते? सुन लीजिए ध्यान से। पहले हमने पढ़ा आदम में सब मरते हैं और मसीह यीशु के कारण सब जीवित हो जाते हैं। और यहां पर प्रभु का दास संत पौलुस रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय की 3 वचन के अंदर चंद बातें आपको समझाना चाह रहा। समझिए। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। समझ के बोले हालेलुया। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया हम कहां पर आ गए? तो बोलो भाई, कहां पर आ गए? क्रूस सजा है पाप की, क्रूस सजा मेरे और आपके पापों की। अब मैं और आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और बाइबल कहती है जिस लोगों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ जी, आगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। समझ के बोले हालेलुया। मसीह अकेला कब्र में नहीं गया था, साथ में कौन गया था? तो बोलो भाई, समझ में आ रहा आपको? मसीह अकेला क्रूस पर नहीं था। मेरे पापों को लेकर जब मैंने इसके ऊपर विश्वास किया मैं भी क्रूस पर। अब मेरे और आपके पापों का पूरा पूरा मूल्य कहां पर चुका दिया गया? आदम ने पाप किया, मैं पापी हुआ। अब मैंने भलाई नहीं करी, भलाई किसने करी? प्रभु यीशु मसीह ने। अगर आदम के पाप के कारण हम पापी हुए तो क्या यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण मैं और आप धर्मी नहीं होंगे? हालेलुया। यही बातें समझनी। मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं आपसे, अपने दिल की पट्टी पर लिख लो, आप कभी भी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। कितनी बार मैं प्रचार कर चुका, आप कभी नाश नहीं होंगे। क्योंकि अगर नाश ही करना होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी क्रूस के ऊपर मरता नहीं। हालेलुया। जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया और उसके साथ क्या हो गए? गाड़े गए। आगे पढ़ो। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। समझ के बोले हालेलुया। और उस दिन यीशु ही जीवित नहीं हुआ था, मैं और आप भी उसके साथ क्या हो गए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के अंदर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। इसलिए मुझे मौत से कोई भय नहीं है। इसलिए प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, कोई भी चीज मुझे यीशु के प्रेम से जुदा करे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मन की उमंग है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बातें आपको समझ में आ जाए कि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान को समझें। और यहां पर वो क्या कहता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा के लिए जिया, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा उस दिन मैं और आप भी उसके साथ मुर्दों में से जी थे। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहां पर है?
और बोलो भाई, कहां पर है यीशु मसीह? कहां पर उठा लिया गया था यीशु मसीह? अरे आपको पता मैं और आप भी स्वर्ग में। अब बोलेगे पास्टर जी क्या मजाक कर रहे हो आप, हम तो धरती पर है, हम स्वर्ग में है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ लोगों का डाउट है अभी, स्वर्ग में है कि नहीं? और बोलो भाई, चंद लोग बोल रहे हैं, जिसको विश्वास है वो अपना हाथ कर। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हो सकता आपको ना भी समझ में आए, मैं आपको बाइबल में से प्रूव करूंगा। चंद लोगों ने हाथ खड़े करे और चंद लोगों ने नहीं। आपको लगता है कि आप स्वर्ग में नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा हम उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, और जैसे पिता की महिमा में प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उसके बाद वो कहां गया? और आप कहते हैं हम स्वर्ग में। मैं आपको दिखाता हूं इफिसियों की पत्री, यहां पे भी एक बार उंगली रखना, इसको बाद में कंप्लीट कर देंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 वचन पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। हाँ जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ, उसमें चुन लिया, हाँ, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, हाँ, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया, हाँ, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। सब मिलके बोले हालेलुया। उसने हर प्रकार की स्वर्गीय आशीष दी, और जो कनेक्शन हमारा जुड़ गया था, जब आप इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पढ़ेंगे, बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारा सिर है। यीशु मसीह कौन है? हमारा सिर कहां पर है? और बोलो भाई, यीशु सिर कहां पर है? तो देह कहां पर होगी? हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ा? बाइबल बताती है पापी तो स्वर्ग में जा नहीं सकता, उसकी तो पहुंच उसके साथ हो नहीं सकती। अगर यीशु स्वर्ग में और मेरी और आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है, क्योंकि हम यीशु के साथ जुड़े हुए। हम कहां पर बैठे हैं? हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? ओ भाई, स्वर्गीय आशीष में जुड़ गए हम। पहले कनेक्शन कट गया था पाप के कारण, आदम के पाप के कारण कनेक्शन कटा, यीशु मसीह के कारण जुड़ा। अब सर वहां पर है, तो मैं कहां पर हूं? हालेलुया। जब भी आप पढ़ेंगे, अब इब्रानियों की पत्री पढ़िए, रोमियो की पत्री पढ़िए, प्रेरितों के काम में बहुत सारी जगह पर आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर है, और मैं और आप कहां हैं? हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? और देह, हमारा कनेक्शन किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या आपने नहीं पढ़ा कि हम यीशु मसीह की देही के अंग है? तो फिर अगर सिर वहां पर है तो हम कहां पर है? हालेलुया। अगर सर को महिमा, तो क्या मुझे और आपको महिमा नहीं मिलेगी? अगर सर में आशीष है, क्या बॉडी को आशीष नहीं मिलेगी? अगर सर पवित्र है, क्या बॉडी पवित्र नहीं होगी? हालेलुया। इन्हीं बातों को संत पौलुस भी समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु मसीह की मृत्यु के रहस्य को समझ जाएं। और अब दोबारा हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 वचन से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। समझ के बोलेंगे हालेलुया। अब वो कहता है तुम मसीह यीशु के साथ जुड़ गए हो। हालेलुया। आदम के कारण मुझे पाप मिला, उसके कारण मैं पापी हुआ। अब यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण मैं अपराधी नहीं रहा, मैं धार्मिक हो गया, मैं धर्मी हो गया। अब मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए? धार्मिकता का। अब मुझे कौन सी बातों का अंगीकार करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की बातों का। हालेलुया। आप जो है अब्बा है पिता कहकर प्रार्थना करते हो ना, यहूदी ऐसा नहीं करते आज भी। सबसे पहली प्रतिज्ञा किनकी थी? अब बोलो भाई, यहूदी आज भी उसको अब्बा पिता नहीं कहते। पता क्या? उनको औलाद नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वो मानते हैं हम दास है। यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें, यहोवा ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आज भी वो डायरेक्ट प्रभु के पास नहीं पहुंचते। अगर उनको कोई बलिदान चढ़ाना होता है, आज भी हारून के वंश के लोग वहां पर हैं। हारून के वंश के लोग ही चंद रब्बी है वहां पर। हर बंदा वहां पर जाकर रब्बी नहीं बन सकता, हर बंदा वहां पर जाकर प्रचार नहीं कर सकता। चंद लोगों को उसने वहां पर अधिकार है इजराइल के अंदर आज भी, कि यही लोग हैं जो उस गद्दी के ऊपर बैठ सकते हैं। बाइबल पढ़िए, पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के अंदर लिखा है, उसने हर एक को याजक बना दिया। हालेलुया। हम तो एक मिनट में कहते, पिता तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, वो ऐसी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ये बातें आपको समझ में आ जाए। मेरा पुराना जीवन, मेरी पुरानी बातें क्रूस के ऊपर खत्म हो गई, और जिस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा, उस दिन मैं भी मुर्दों में से जी उठा। अब मैं पापी नहीं, अब मैं पाप के बंधन में नहीं, अब मैं यीशु मसीह के द्वारा मृतकों में से जी उठा हूं। और जैसे पिता के दाहिनी हाथ यीशु बैठा है, मैं भी यीशु के साथ पिता की। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस ने बोला, कौन मुझे यीशु के प्रेम से जुदा कर सकता है, और जिसके पक्ष में यीशु है उसका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। बस एक अंतिम बैरी जिसको यीशु मसीह ने नाश किया, पराजय किया, उसको मुझे और आपको पराजय करना है। उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। वही पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में चलेंगे। बड़ा जबरदस्त अध्याय है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। आपको पूरा सुसमाचार इसी 15 अध्याय के अंदर है। 15-20 बार पढ़ लेना आप, प्रार्थना कर करके समझ में आ जाएगा आपको। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 51 से पढ़ेंगे। देखो, हाँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। संत पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लूका का सुसमाचार पढ़ना, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया, चेले डर गए। उन्होंने बोला भूत है। यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ दिखाए। उसने बोला देखो, भूत के पास मांस और हड्डी नहीं होती, यीशु मसीह के पास एक महिमामय शरीर है। हालेलुया। शरीर यही होगा, और मैं और आप सोएंगे, मरेंगे नहीं। ये बॉडी वापस मिलेगी मुझे और आपको, पता है आपको। हालेलुया। वो विश्वास है कि नहीं? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरी बात पे विश्वास मत करो, संत पौलुस कहता है। पढ़ो आगे क्या लिखा। हाँ, देखो, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में, और ये क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, और तुरी फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अगर ये बॉडी नष्ट होनी होती, ये तो बॉडी जाएगी, इसी की जगह ये बदल जाएगी। बाइबल बताती है ये हमारा शरीर महिमामय शरीर हो जाएगा। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो यीशु मसीह के हाथों में सुराग थे कि नहीं? बोलो भाई, सुराग थे कि नहीं? यीशु मसीह का ये जो शरीर है, वो शरीर था, लेकिन वो महिमा में बदल गया। और यीशु मसीह ने उनको अपनी उंगलियां दिखाई, और बाइबल बताती, थोमा कह रहा मैं तो उसमें सुराग में उंगली डाल के देखूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। हालेलुया। और यहां पर वो कहता है मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं, हम नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। ये तुरी, अंतिम तुरी फूकते ही, और ये पलक मारते ही होगा, और ये जब तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हाँ जी, आगे। और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह, ये कौन सी देह, कौन सी देह है हमारी? आते मैंने वचन पढ़ाया था, वो कहता मृत्यु के ऊपर किसी का भी अधिकार, ये मृत्यु का स्वाद चखेगी। कौन सी बॉडी? हमारी बॉडी। चाहे इसको 100 साल के लिए रख दे, कोई बोले यार इसकी बॉडी खत्म हो गई, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जब यीशु बादलों पर आएगा, वो बॉडी मुर्दों में से जी उठेगी। हालेलुया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों की 15 अध्याय की हमने 19 और 20 वचन में पढ़ा था, सचमुच यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और वो पहला फल है। उसके बाद में हम भी मुर्दों में से, इसलिए मैं यीशु की उपासना करता हूं, शारीरिक चीजों के लिए नहीं। संसार के लोगों को पता नहीं है, और मैंने आपको बताया इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी
दुनिया के अंदर कितने भी लोग किसी भी धर्म के ऊपर विश्वास करते हो, किसी को यह विश्वास नहीं है कि हम मुर्दों में से जी उठेंगे, लेकिन मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, मैं और आप भी मुर्दों में से जी उठेंगे। मेरी और आपकी कब्र भी क्या हो जाएगी? हालेलुया। इसलिए यीशु की मृत्यु को समझना बहुत है, इसलिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान को समझना बहुत है। अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा तो मैं भी मुर्दों में से जी उठूं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर आपको पढ़ना है तो आप मत्ती के सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और पढ़ दीजिए, बस समाप्ति की ओर है हम। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। सब लोग बोले हालेलुया। अरे बड़े सारे लोग तो अमृत ढूंढने के लिए समुद्र में गए थे, उनको तो मिला नहीं। अब पता नहीं किसने अमृत पिया किसने नहीं पिया, पर मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप मुर्दों में से जी उठेंगे और आप अमर हो जाएंगे। हालेलुया। दोबारा मृत्यु आपके जीवन के ऊपर राज है। अब मृत्यु यीशु को मार सकती है? तो जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, क्या मृत्यु हमें मार सकेगी? वो आशा है कि नहीं? इसलिए संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15:19 के अंदर कहा, और अगर इसी जीवन में आशा रखते हो तो सबसे बड़े क्या हो? इसके बाद में एक अद्भुत जीवन आने वाला। एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, उसने बोला जब एक, इससे डर मत जाना, बच्चे तो डर मत जाना बिल्कुल भी। उसने बोला जब एक व्यक्ति मर जाता है, कुछ समय के लिए उसकी आत्मा वहां पर है और वो कितनी भी कोशिश करे वो कनेक्ट नहीं हो सकती उसके साथ। वो रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर उसको अवसर नहीं मिलेगा दोबारा पापों का पश्चाताप करने के लिए। उस वक्त कोई पास में नहीं होगा, ना बेटी, ना बेटा, ना पत्नी, ना पति, सिर्फ अकेला आदमी। और वो चाहेगा कि मैं जाकर इस बॉडी में घुस के दोबारा रिपेंट करूं, अवसर नहीं मिलेगा। क्या धनी को मिला था? एक अवसर है इसी जीवन में। कुछ दिन पहले एक बड़ा डेंजरस मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा। मैं प्रार्थना करके सो गया और प्रार्थना करने के सोने के बाद में मैंने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करी और उसके बाद में मैं सोया। अचानक से मैं देखा कि कुछ जानवर मेरा पीछा कर, मैं दौड़ रहा हूं। अचानक से मैं एक व्हाइट कलर की दीवार थोड़ी टेढ़ी थी, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ा और मैं एकदम समुद्र में चला गया। दीवार भी समुद्र में चली गई, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं देख रहा हूं, मैं गहराई में जाता जा रहा हूं और वहां पर मैं जाग रहा हूं। मतलब आत्मा में मैं देख रहा हूं, मैं मतलब जो ख्वाब में सपना में देख रहा हूं, उसमें मैं हाथ मारा हूं, बचाओ मुझे, बचाओ। मेरी सांस घुटती जा रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी बॉडी नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूं मैं। शायद प्रभु ने मुझे दिखाया हो मरने के बाद में मनुष्य ऐसी दशा में हो जाएगा, कुछ भी करने की कोशिश करे वो कुछ कर नहीं पाएगा। आज अवसर है। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, किसी के लिए मसीह यीशु को मत छोड़िए। पाप के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए, पाप के साथ समझौता मत कीजिए। याद रखिए, जिस दिन प्राण निकलेगा उस दिन कोई भी आपके पास खड़ा नहीं होगा। आप अकेले ही होंगे। जिनके लिए आप यीशु मसीह के साथ कंप्रोमाइज करते, एक भी जन आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर इन बातों को प्रकट किया है। हालेलुया। धनी रो रहा था, आंसू बहा रहा था, पिता एक अवसर मिल जाए मुझे। वो कह रहा अब अवसर मिलेगा। यहां पे पास्टर जॉन चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रहा, क्या तूने विश्वास किया? प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सच बोल रहा हूं, मैं जितने भी प्रचार करता हूं प्रैक्टिकल है मेरी लाइफ के अंदर। मैं थियोलॉजी प्रचार नहीं करता हूं यहां पर।
और मैंने किसी बाइबल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, मैंने प्रैक्टिकली यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर महसूस किया और मैं जानता हूं मेरे जीवन के अंदर मेरे यीशु की बुलाहट है। हालेलुया। मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से आप उस पुनरुत्थान को प्राप्त करें जिसको मेरे यीशु ने प्राप्त किया है। ईस्टर का दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। एक बहुत फेमस प्रचारक ब्रायन जी बैली, लगभग 100 देशों में उसने यात्रा करी, उसकी एक किताब में पढ़ रहा था। उसने बोला एक रात मैं और मेरी पत्नी एक बेड पर सोए हुए थे, अचानक से मैंने देखा 2 स्वर्गदूत आए और वो मुझे उठाकर ले गए। उसने बोला जब मैं उठा मैं अपनी बॉडी को वहां पर देख रहा था। जब आत्मा निकल गई तो बॉडी डेड ही हो जाती है। उसने बोला मैं अपनी बॉडी को वहां पर देख रहा था, मेरी पत्नी भी सोई हुई, मैं उसको भी देख रहा था। अचानक से मुझे परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जाया गया। उसने बोला मैं बड़ा कांप रहा था, डर रहा था। पहले वो स्वर्गदूत के साथ जा रहा था लेकिन वहां पर जाते वो कांप रहा था पत्ते की तरह। उसने बोला कोई बहुत बड़ा सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। उसने जैसे मेरी फाइल खोली, उसने बोला अभी बैली का समय नहीं आया। ब्रायन जी बैली आप गूगल पर सर्च करना, उसने लगभग 100 से ज्यादा देशों में यात्रा करी, 100 से ज्यादा किताबें उसने लिखी होंगी। ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम मैंने उस व्यक्ति के द्वारा समझा है। उस बंदे ने अपने जीवन की बहुत सारी प्रैक्टिकल बातों को अपनी किताबों के अंदर लिखा। मेरी बहन मेरे भाई, मैं और आप मृत्यु के बाद में कोई फैसला नहीं कर सकते, पर मैं और आप आज फैसला कर सकते हैं। जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, मैं और आप भी मुर्दों में से जी उठेंगे अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि जैसे वो क्रूस पर मारा गया, मेरा पुराना जीवन भी वहां पर खत्म हो गया। हालेलुया। कुछ बड़े भयंकर सपने मैंने देखे, मैं जब वो याद करता हूं मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मैं हाथ मार रहा था पानी के अंदर, पर मैं देख रहा मैं समुद्र की बहुत गहराई में चला गया। अब मैं वहीं पे सपने में मन में सोच रहा हूं मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं ऊपर तल को टच नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी भयानक सपने प्रभु मुझे इसलिए दिखाता है ताकि मैं लोगों को प्रचार कर सकूं। बी अवेयर, आपको जागरूक होना पड़ेगा आपके आत्मिक जीवन के लिए। एक भी व्यक्ति साथ खड़ा होने वाला नहीं है। धोखे में मत रहिए, कोई नहीं होगा। पति पत्नी एक साथ नहीं होंगे, आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, आपके बहन भाई रिश्तेदार आपके साथ नहीं होंगे, आप अकेले होंगे उस दिन। इसीलिए वो कहता वो अंतिम बैरी नाश करना बहुत जरूरी है। पढ़ दो बेटा थोड़ा सा और आगे, बस जल्दी समाप्त करूंगा। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमृता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा, मरने वाला अमृता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो ये वचन पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, है मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। हमने आते ही पढ़ा था सबोपदेश की किताब उसके 8वें अध्याय के 8 वचन के अंदर, कोई भी बंदा मृत्यु के दिन के ऊपर अधिकारी नहीं हो सकता और कोई बंदा अपने प्राण को निकलने से रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम मुर्दों में से जी उठेंगे तब हम क्वेश्चन करेंगे मौत से, है मौत तेरा डंग तेरी जय। क्योंकि देखो अमृता ने मौत को क्या कर लिया, निकल लिया। ये तभी हो सकता अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मैं और आप कभी भी मरेंगे नहीं। बाइबल नए नियम के अंदर कभी भी मरने के बारे में नहीं बोलती। अगर एक विश्वासी इस दुनिया को छोड़ के जाता है, बाइबल कहती है सो गया है और एक दिन मुर्दों में से जी। हालेलुया, हालेलुया। बस एक लास्ट वचन पढ़ के बंद करेंगे। पुनरुत्थान के ऊपर मैंने बहुत कम बोला। लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके पहले वचन से, लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले वचन से बस 2-3 वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद में समाप्त करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 24वां अध्याय पहले वचन से, लूका का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके पहले वचन से। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो तैयार की थी। बहुत सारी स्त्रियां यीशु मसीह के
कब्र के ऊपर आई। चारों लोगों ने, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने अलग अलग लिखा। कोई कहता है 2 मरियम, कोई कहता है कई स्त्रियां, किसी ने लिखा मरियम मगदलिनी। और यहां पर प्रभु का दास लूका क्या लिखता, पढ़िए। हाँ जी। उन्होंने तैयार की थी, लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए, स्वर्गदूत वहां पर झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, यीशु मसीह क्या हो गया? उसने बोला तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों? हाँ, आगे। वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। वह जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। देखो, यही बातें स्वर्गदूत भी बोल रहे हैं। प्रभु के स्वर्गदूत उनको समझा रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु को समझो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया करो, प्रभु तेरी मृत्यु की समझ आ जाए मुझे। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु की समझ और शैतान 0 है कि नहीं? बोलो भाई, शैतान किसके कारण हमारे ऊपर प्रभाव डालता? पाप के कारण। और पाप की कीमत कहां चुका दी गई? और शैतान कहां हो गया? निकम्मा, 0। यीशु मसीह की मृत्यु मेरी और आपकी जीत है। अगर वो मुर्दों में से जी उठा, मैं और आप भी मुर्दों में से, और नहीं मरे तो फिर बदल जाएंगे यीशु के नाम में। अगर यीशु मसीह अभी आ गया तो देखो, मैं तो कह सकता हूं, मैं तो यीशु मसीह के नाम से जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं रामा बिहार की कलीसिया का हर एक बंदा जाएगा। हालेलुया। हम अकेला जाऊंगा तो यीशु मसीह बहुत डंडे मारेगा मुझे, तेरे को इतने सारे लोग दिए थे, वो क्यों नहीं आए? अगर ज्यादा स्टूडेंट फेल हो जाए, अभी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया होगा, ज्यादा स्टूडेंट फेल हो जाए तो टीचर का डिमोशन हो जाता, प्रमोशन नहीं होता। और अगर ज्यादा बच्चे पास हो जाए तो उसको फिर उसका प्रमोशन हो जाता है, फिर वो प्रिंसिपल भी बन जाता है। प्रिंसिपल ऐसे नहीं बनते हैं सीधे पैसे देके, वो जो उनका टीचर अच्छा पढ़ाता है, जो बढ़िया होता है, उसका क्या करते हैं? मैं चाहता हूं मेरा प्रमोशन हो, डिमोशन ना हो। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, यहां की कलीसिया का एक भी बंदा धरती पर ना रहे। जब यीशु मसीह का आगमन हो, सब उसके साथ हो, इवन ऑनलाइन देखने वाले भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद करा रहे स्वर्गदूत, क्या याद करा रहे? वो याद करो यीशु की मौत को। यीशु मसीह चेलों को याद करा रहे, याद करो यीशु की मृत्यु को। यशाया याद करा रहा है, याद करो यीशु की मृत्यु को। पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक ही हीरो है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। पूरे नए नियम में एक ही हीरो है, उसका नाम क्या है? हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से, इसलिए इसमें बोला जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश। आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं। मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को मैं तेरे हाथों में देता हूं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज का संदेश तेरे लोगों को समझ में आए और तेरी महिमा इनके जीवन में हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।